9 बजे के खबरनामे में इंडियन फिल्मों के जिसे टोटे कहते हैं ना पंजाबी में, वो चला करते थे। कोई डांस, कोई ऐसा डांस जो आम तौर पर घरों में देखा नहीं जा सकता। फिर ऐसा ऐसा एक चैनल पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, 4 पे चला, मालूम हुआ ये इंटरनेशनल एजेंडा है। आज भी आप अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मामून असलम है और मैं नमल यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश कर रहा हूँ। मेरा सवाल तमाम अहबाब से ये है कि जब हम 10 साल आज से पहले टीवी ऑन करते थे तो सुबह तिलावत कुरान पाक से हमारे दिन का आगाज़ होता था, लेकिन जब आज हम टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ पर मॉर्निंग शोज़ चल रहे होते हैं जिनका आगाज़ गैर मुल्की गानों से होता है या फिर कलर वाइड करने वाली क्रीमों से होता है। तो क्या मीडिया का रोल सिर्फ कौमियत को फ़रोग़ देना है या फिर इस्लाम को हम इस बात से, या हम सिर्फ इस्लाम को ये बात कहकर छोड़ दें कि हर बंदे ने अपना जवाब देना है तो इस्लाम पर बात ही ना की जाए? क्या ये मीडिया का रोल नहीं है कि वो इस्लाम के बारे में भी बात करें? जी सज्जाद मीर साहब, नहीं, आपकी शिकायत दुरुस्त है जी। जब ये मीडिया आज़ाद हुआ था तो हम लोगों को शक पड़ता था कि इसके पीछे भी कोई साजिश ना हो, वरना एक डिक्टेटर को क्या पड़ी है कि मीडिया को आज़ाद कर दे। हमें शक पड़ा था। उस ज़माने में हमारे गोंजी साहब जो थे, ये स्टेट मीडिया के साथ चूँकि वाबस्ता थे तो उसकी बड़ी डिफेंस में कहा करते थे कि ये तो बेमहार हो गए हैं, हम एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। आप दुरुस्त कहते हैं, एक ज़माने में आया था कि खबरों में 9 बजे के खबरनामे में इंडियन फिल्मों के जिसे टोटे कहते हैं ना पंजाबी में, वो चला करते थे। कोई डांस, कोई ऐसा डांस जो आम तौर पर घरों में देखा नहीं जा सकता। फिर ऐसा ऐसा एक चैनल पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, 4 पे चला, मालूम हुआ ये इंटरनेशनल एजेंडा है। आज भी आप देखिए फिल्मों के जितने इश्तिहार ये इदारे अब फिल्में बना रहे हैं और फिल्में बनाने के साथ फिल्मों के सारे इश्तिहार खबरनामे में दिया करते हैं, ताकि वो तो सब ने देखना होता है, फैमिली ने देखना होता है। उसमें ये एक ख़ास कल्चर को लाने की कोशिश की जा रही है। आप दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह, आप, हम नहीं कह रहे, आप दफ़ा करेंगे और इंशाल्लाह ये साजिशें नाकाम होंगी और बात वही चलेगी जो आप चाहते हो। आपको तिलावत के चैनल अलग कर दिए इन्होंने, इस तरह के चैनल अलग कर दिए। ये एक आर्जी फेज़ आया करती है कौमों की ज़िंदगी में, इसको बर्दाश्त कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।